नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बिहार में सियासी पारा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। किसी न किसी बात को लेकर वहां राजनीति जो चल रही है उसने बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया है कि आखिर में होने क्या जा रहा है। क्या वाकई में भाजपा ने इतनी टेंशन बढ़ा दी है जदयू की कि वो पूरी तरह से परेशान है, और जिस तरीके का माहौल बना है और जिस तरीके से राजद जदयू को लेकर सॉफ्ट है, जदयू राजद को लेकर सॉफ्ट है, ये असल में मामला चल क्या रहा है, हम लोग उसी पर बात करेंगे और पूरी कहानी जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी क्या हुआ कि आरसीपी सिंह के जो करीबी हैं उनको बाहर कर किया गया, निकाल दिया गया। आप लोग जाइए पार्टी बाहर। अजय आलोक, कम से कम उनको तो मुझे लगता है कि सभी लोग उनसे परिचित होंगे। बड़े प्रखर प्रवक्ता रहे वो जदयू के, और उनको भी उनके साथ 4 लोगों को निकाला गया और ये माना जाता है कि वो लोग आरसीपी सिंह के करीबी हैं। मजेदार बात यह है कि जिनको आरसीपी सिंह के करीबी माना जा रहा है वो 3 महीने पहले तक कहा जा रहा था कि वो आला कमान के करीब है। देखिए, अब आला कमान शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि आला कमान को आप जिस तरीके से आला कमान देख पा रहे हैं और उनके जो इस समय नाक कान होंगे वो बता रहे होंगे किस तरह की चीजें चल रही हैं। बहरहाल, तो ये आरसीपी सिंह के करीबी और इन लोगों को निकाला गया। आरसीपी सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जो है स्टेटमेंट दे दिया। उनके स्टेटमेंट का कुल लबो लुआब यही है कि साहब अब आप जो है मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। और ये नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि नहीं, अभी तो अब उनका लंबा है टेन्योर, तो मतलब जुलाई तक का जो है तब तक वो चले ही। लेकिन अब आप देखिए इधर क्या हो रहा है। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने आज कह दिया, उधर उनके लोगों पर गाज गिरी। असल में हो क्या रहा है, बड़ा सवाल ये है। और आप देखिए कि ये जो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्म दिवस था, तो उसमें माना जा रहा था कि अमूमन जब लालू प्रसाद यादव आएंगे तो वो जदयू पर बरसेंगे, लेकिन वो तो जदयू पे बरसे ही नहीं। वो तो जो बरसे वो भाजपा पर बरसे, जदयू पर तो कुछ बोले ही नहीं। और यही एकमात्र बात नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कहीं, तो एक बिहार से ही जुड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि साहब आप ये देखिए कि पीसी होती है जदयू की, और पीसी किस पर होती है? जनसंख्या नियंत्रण पर पीसी होती है। और फिर आप नीतीश कुमार का बयान देखिए। अमित शाह इतिहास की बात कर रहे हैं कि इतिहास जो है उसको ठीक से लिखा जाना चाहिए, और वो आप देखिए कि अमित शाह ये बात काफी दिनों से कह रहे हैं। तो अब उसमें आप देखिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। अब तो जो हो गया होगा उसमें क्या लिखिएगा आप। ये मैं आपको घटनाएं बता रहा हूं। फिर आप देखिए जातीय जनगणना वाला मसला। जातीय जनगणना वाले मसले को जो लोग बिहार को देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस जातीय जनगणना, ये माफ करिए जातीय गणना, जनगणना हम ना कहें क्योंकि जनगणना जो है वो सेंटर का सब्जेक्ट है, तो ये हम कहेंगे इसको जातीय गणना। तो ये जो जातीय गणना है इसने एक बार फिर से जो कास्ट आइडेंटिटी है उसे झकझोरा है। हालांकि उस झकझोरने का कितना असर भाजपा पर पड़ेगा या हम कहें कि कितना फायदा उन दलों को होगा जो जातीय आधार पर बने और जो सोशल जस्टिस के नाम पर कुछ गिनी चुनी जातियों को राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव देते रहे, उनका कितना फायदा होगा और उससे भाजपा को कितना नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जनसंख्या जातीय गणना के बाद जनसंख्या नियंत्रण पर भाजपा का आना और भाजपा के इस बात पर खुद नीतीश कुमार का बोलना, और जैसे हमने आपको पहले बताया इतिहास वाले मामले पर नीतीश कुमार का बोलना, राजद की चुप्पी, ये असल में ये तमाम घटनाएं ये बता रही हैं कि जो बिहार है, बिहार में राजनीतिक रसाकसी जदयू और भाजपा के बीच चल रही है। और इस बात से नीतीश कुमार भी वाकिफ हैं कि साहब हम तो जो है अब तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। मतलब अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और तीसरे नंबर पे
चर्चा जो है वो मैं आपको बताता हूं कि असल में ये जो स्थिति बदली और ये जो परिस्थिति बदली उसके पीछे का कारण, और आरसीपी सिंह के ऊपर और जो आरसीपी सिंह के करीबी हैं उनको लेकर जदयू के आग बबूला होने की कहानी सुनी। ये हमने आपको पूरी घटनाएं बता दी। देखिए, कहा जा रहा है कि जब आरसीपी सिंह के पास संगठन आया तो वो क्या है ना, मसला यह है कि अब देखिए क्या है कि भाजपा जिस तरीके से अक्रॉस द कास्ट, कम से कम नरेंद्र मोदी के उभार के बाद जिस तरह से उसका आधार बढ़ा है, उस आधार से ऐसी चर्चा है कि आरसीपी सिंह भी प्रभावित थे, और जो उस प्रभाव में जो एक संगठन था जदयू की अपनी एक अलग आइडेंटिटी रही। लेकिन जो लोकल स्तर पर भी हो गया है कि जदयू के कार्यकर्ता खुद को भाजपा से जोड़कर देखने लगे, मतलब वो खुद को और भाजपा को अब अलग करके नहीं देखते, कभी देखा करते होंगे। कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी भूमिका आरसीपी सिंह की रही। इस तरह इससे क्या हुआ कि जदयू का जो अपना एक मजबूत संगठन था, वो मजबूत संगठन अभी भी है, लेकिन अब वो संगठन भाजपा के संगठन की तरह हो गया। कई जिलों में, मैं नहीं कहूंगा कि पूरे बिहार में, ऐसी खबरें, या ये मैं कहूं कि मुझे ऐसी खबरें मिली। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर इससे जो है भाजपा का बेस तो मजबूत होगा, लेकिन जदयू की स्थिति गड़बड़ाएगी जो 2020 के चुनाव में निकल कर आई। और इससे कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू बहुत खफा हैं कि हमने इन पर भरोसा किया, इनको संगठन दिया। आप कल्पना करिए कि जिनके बारे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि साहब आरसीपी टैक्स चला करता था, कितनी बड़ी बात हो गई, बड़े खास हुआ करते थे, और अब जब उन खास से उनको इस तरह का दर्द मिला तो पार्टी तो पूरी आग बबूला है। एक मतलब वो है, अब जब वो है तो सभी होंगे भाई। तो एक तो ये कारण जो है देखा जा रहा है कि इसकी वजह से अब पार्टी के भीतर आरसीपी सिंह और उनके सहयोगियों को लेकर बड़ी नाराजगी है, क्योंकि इससे एक संदेश निकल रहा है, वो ये कि जदयू जो है वो भाजपा के करीब पहुंच चुकी है। और ऐसी स्थिति में जदयू का अपना एक वोट है मुस्लिम समुदाय में भी, वो प्रभावित होगा, और उसको किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार या जदयू नहीं चाहेगी कि वो प्रभावित हो, क्योंकि वो उनकी बड़ी राजनीतिक पूंजी है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि अब ये जो मुस्लिम समुदाय है बिहार में, वो राजद से ज्यादा जदयू पे भरोसा करता है और जदयू की ओर देखता है। यही वजह है कि आरसीपी सिंह हो या उनके लोग हो, उनको बाहर किया जा रहा है, उनसे कन्नी काटी जा रही है। उसका बड़ा कारण यह है कि एक तो जो संगठन में हुआ और जिस तरह से घालमेल हुआ कि कुछ जिलों में जदयू और भाजपा ऐसा लग रहा है कि एक हो गया, इससे जदयू की संगठनात्मक क्षमता कमजोर हुई और भाजपा कई जगहों पर मजबूत हुई, और उसका पेनिट्रेशन जो है तमाम बिरादरियों में हो गया। तो मतलब वो आप समझिए कि जिनको राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला था वहां तक हो गया। तो जाहिर तौर पर इससे जदयू अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। और दूसरा, ये जो जनसंख्या नियंत्रण वाला मामला है, जो रोहिंग्या वाला मामला है, और फिर ये जो इतिहास लेखन का मामला है, इसमें होता क्या है कि जब इस तरह की बातों पर जदयू रिएक्ट कर रही है तो वो उसके रिएक्शन का बड़ा कारण यही है कि ये तमाम बातें जो है वो सीधे सीधे उस मुस्लिम आबादी से जाकर जुड़ जाती है जो अभी तक जदयू को ही ये मानता है कि साहब जदयू ही है जो भाजपा को एक तरह से आप कहिए कि वहां रहकर भी नियंत्रित कंट्रोल कर पा रही है। तो अब वो जो भरोसा और विश्वास है वो बना रहे, तो उस बने रहने के लिए एक तो इस तरह का रिएक्शन दिखाया जा रहा है, एक ये बात ही हो रही। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, जो जदयू को संगठन को हानि पहुंची है, उस हानि ने आप ये कहिए कि नीतीश बाबू को हिला दिया है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम संभावनाएं खुला रखना चाहते हैं, इसीलिए और राजद को भी ये लग रहा है, और ये चर्चा भी है कि जो हमने सुबह भी आपको अभी वीडियो में बताया था कि दरअसल जदयू मतलब नीतीश अगर बिहार से बाहर आते हैं तो जदयू के लोग, जो कुछ लोग हैं वो राजद में चले जाएंगे और कुछ लोग जो है वो
भाजपा में चले जाएंगे। और ये जो जातीय जनगणना है, इससे अभी तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि ये जो कृषक जातियां हैं, जो हमने पहले भी कहा था एक बार कि वो जो डिसेंट नोट था मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, और डिसेंट नोट में ये कहा गया था कि जो गैर कृषक पिछड़ी बिरादरियां जो हैं, उनके लिए एक अलग से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। वो तय नहीं हुई थी, उसको नहीं माना गया था। उस बात को लेकर भाजपा भले उस पर आप ये कहिए कि आरोप लग रहे हो कि नहीं साहब ये तो जाति जनगणना कराना ही चाहते, लेकिन राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन जो दिया है भाजपा ने, अब आप चाहे बिहार देखिए और चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, और इसमें अब बड़ी दिलचस्प बात है, अभय दुबे ये कहते हैं कि साहब देखिए जातीय जनगणना आते आते बड़ी देर हो गई, अब भाजपा का पेनिट्रेशन इतना हो चुका है कि इस जातीय जनगणना का कोई लाभ अब इन दलों को नहीं होने वाला है, वो ये कहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि नहीं साहब इससे चीजें वहां वाइब्रेंट हुई है। जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ये जो आप देख रहे हैं कि वहां की सियासी पारे में गर्मी, उसकी ये 2-3 वजहें हैं। और एक तो जो जमीन खिसकी उसके लिए जो है आग बबूला है, और एक नई संभावना तलाश रहे हैं। और ये जो राष्ट्रपति वाला मामला उठता रहता है, ये असल में प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा कब तक चुप है, राष्ट्रपति के चुनाव और उसके बाद लोकसभा के चुनाव तक। तो वो ये चाहते हैं कि हमारी स्थिति ये रहे कि हम 2025 में चुनाव हो तो हम तब भी कंटिन्यू करें, मतलब 30 तक बने रहें। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द बिहार की जो है सियासत चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने सुशासन बाबू की टेंशन बढ़ाई है, और यही वजह है कि ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं, कभी जनसंख्या नियंत्रण पर, कभी इतिहास लेखन पर, कभी इस पर, कभी उस पर, ये तमाम चीजों के पीछे का कारण यही है कि भाजपा की धीमी गति से बढ़ती और आप ये कहीं विस्तारित होती जमीन ने वहां परेशान कर दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।